गुरु जी के श्री चरणों में मेरा नमस्कार। वह गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा नमस्कार। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो गुरु जी ने आज मुझे मौका दिया। वैसे तो मैं गुरु जी के बारे में और जो मेरे साथ हुआ या मैंने गुरु जी के साथ जो समय बिताया और जो मैं बिता रहा हूँ उसके कुछ पल मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। जो गुरु जी ने हम सब पर, मेरे अकेले पर नहीं, हम सभी पर, जो गुरु जी की परिवार है, जो गुरु जी की संगत है, गुरु जी सबको बराबर ब्लेस करते हैं, सबको पूरा ब्लेसिंग देते हैं। संगत जी, जब मैं गुरु जी के पास 2003 या 4 के अंदर मैं जुड़ा था, गुरु जी ने मुझे जब बुलाया तो मैं अपने काम धंधे की वजह से बड़ा परेशान था और मैं जगह जगह जाकर बाबाओं के पास जाता था, वहां से भभूति लाता था, कहीं पानी लेके आता था। यानी मैं काफी उपाय करने के बाद मैं अपने दुकान पर जब बैठता तो एक आध हफ्ते यानी 7 दिन 10 दिन वो काम चलता, फिर उसके बाद फिर रुक जाता। इस तरीके से मैं काफी परेशान था। तो एक दिन घर पे मेरी मम्मी जी ने मुझे बोला कि आप छोटा भाई एक नए गुरु जी के पास जाना चालू किया है, वो बड़ी तारीफ करता है और वो साक्षात शिव रूप है, तू एक बार वहां जा। जब मम्मी जी ने मुझे अब ये बोला तो मैंने अपने छोटे भाई पर, उस वक्त मोबाइल नहीं था मेरे पास, लैंडलाइन नंबर था, मैंने फोन किया। मैंने कहा भाई आप कहाँ जाते हो, किस गुरुजी के पास जाते हो? तो उन्होंने कहा मैं ऐसे ऐसे एम्पायर स्टेट जाता हूँ। तो मैंने कहा मुझे भी आप लेके चलना। तो वो बोलता है कि आज ही जा रहा हूँ मैं। थर्सडे था उस दिन, बृहस्पतिवार था। और उन्होंने मुझसे कहा कि आप, जब ना मेरे पास गाड़ी थी, मैं एक गुड़गांव के पास छोटे से कस्बे फरूख नगर में रहता था, तो उसने मुझे बताया कि आप गुड़गांव से महरौली वाली बस पकड़ना और वहां सुल्तानपुर एक स्टॉप जाएगा, आप वहां उतर जाना, फिर मैं आपको मिल जाऊंगा। मैंने जैसे उसने बोला वैसे ही मैंने किया। मैं वहां अपने घर से गया बस के द्वारा, तो वो मुझे खड़ा मिला सुल्तानपुर। जब वो मुझे एम्पायर स्टेट के अंदर ले जाना लगा, मैं बोला भाई तू कहाँ लेके जा रहा है? यहाँ तो जब मैंने अंदर कोठियों में देखी, कोठियां बनी हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी लगी हुई है, तो मैंने कहा कहीं हाई फाई गुरुजी हो भाई, बहुत पैसे लेते हो बहुत। वो बोला नहीं नहीं ऐसी कुछ नहीं है, तू देखेगा साक्षात शिव रूप है। और वहां तुम्हें, उन्होंने, जब मैं पैदल चल रहा था एम्पायर स्टेट से गुरु जी के दरबार तक, तो उन्होंने मुझसे बोला कि कुछ भी गुरु जी से बोलने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आपको गुरु जी देखेंगे वो आपकी सब समझ जाएंगे और आपको अपनी परेशानी बताने की जरूरत नहीं है और वो आपका काम हो जाएगा। मैं बोला यार ऐसे में जब तक समस्या नहीं हो तो मुझे कैसे पता लगेगा? फिर सब पता लग जाएगा। आपने सिर्फ क्या करना है, वहां जाना है, जो सब कर रहे हैं वो आप कर, मत जैसे सिखाएं वैसे करना है, कुछ नहीं कहना। मैंने कहा ठीक। मैं वहां गया जी ने गुरु जी अपने रूम से आता हुआ देखा तो मैं रह गया। अपने चोले में आए और सबसे पहले जब गुरु ने रूम निकले तो खड़ी हो गई, सभी खड़े हुए तो मैं भी खड़ा हो गया। खड़े होने के बाद देखो गुरुजी अपनी संगत से कितना प्यार करते हैं। आते ही सबसे पहले गुरुजी ने हमारी तरफ इशारा किया बैठने के लिए, पहले हमें बिठाया, फिर आप खुद बैठे। उसके बाद गुरुजी ने एक इशारा किया, एक अंकल आए, उन्होंने चाय प्रसाद देनी चालू की। सब लोगों ने गिलास उठाए, हमने भी उठाए। उसके बाद गुरुजी के शब्द वाणी चलने लगे, लेकिन मैं इतनी पंजाबी पहले नहीं जानता था। जो शब्द चल रहे थे वो मेरे आधे समझ से, मतलब समझ से थोड़े बाहर थे। पहली बार गया था मैं, सारे तो मैंने शब्द की तरफ कम ध्यान, मेरा ध्यान सिर्फ गुरुजी के औरे के ऊपर और प्लस वहां जो वीआईपी लोग बैठे हुए थे। मैंने इतने बड़े बड़े वीआईपी लोग वहां बैठे हुए देखे कि मैं हैरान रह गया कि इतने बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और मैं अपनी समस्या भूल के सिर्फ यही देखता था, अरे अब तो ये आ गए, चंद्रशेखर जी आ गए, मैंने कहा गांधी जी आ गई।
मतलब मैंने इतने बड़े बड़े वीआईपी देखे वहां उस दिन, मैं बड़ा चिकित। इतने में 9 बज गए, कब लंगर प्रसाद, फिर एक लंगर प्रसाद आया, बीच में चटाई डली, एक प्लेट में 4 लोगों ने वो लंगर किया, तो हमने भी किया। तो मैं देखता रह गया, और फिर मैंने जब मत्था टेकने का नंबर आया, मत्था टेका और मैं बाहर आ गया। जैसे ही मैं बाहर आया, मैंने अपने भाई से पूछा, मैंने कहा यार दीपक, मैंने तो पूछा ही नहीं। गुरुजी तो वो पहले बोले कि यार मैंने तेरे से पहले ही कहा था, पूछने की कहने की जरूरत नहीं, तेरी समस्या हल हो गई। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हल हो गई? मुझे ऐसी लो लगी कि मैं रोज आने लगा। और गुरुजी की मेहर और गुरुजी की कृपा इतनी हुई कि मैंने कभी जाके गुरुजी से अपनी समस्या बताई नहीं। और गुरुजी की इतनी मेहर हुई कि मेरा पहले एक साइकिल का छोटा सा काम था, फिर मेरा इन्वर्टर का, बैटरी का, ट्रांसपोर्ट का, इतनी ग्रोथ होती चली गई दिन प्रतिदिन की संगत जी। मैं आज जो कुछ भी हूँ, आज मैं गुरुजी की मेहरबानी उनसे। जबकि मैंने गुरुजी से कभी ये तक नहीं कहा कि गुरुजी मेरा काम नहीं चल रहा। जैसे मैं और बाबाओं के पास जाता था, कहता था कि गुरुजी मैं परेशान हूँ, इस वजह से परेशान हूँ ना। लेकिन गुरुजी ने मुझे पहले ही दिन मुझे ऐसा ब्लेस कर दिया कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, और मेरा काम धाम चलता चला गया। ऐसी संगत जी, मैं अकेला आता था। अब मैं क्या करता था संगत जी, कि जब मैं बाय बस आता था तो रात को मैं बहुत लेट घर पहुंचता था, तो काफी टाइम हो जाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं एम्पायर स्टेट से बड़ा लेट चला। जब लेट चला तो मुझे गुड़गांव से साधन, क्योंकि मेरे यहाँ के लिए गुड़गांव से फरूखनगर के लिए लास्ट बस होती थी 7 बजे 8 बजे के करीब, और उस वक्त मुझे एम्पायर स्टेट में 9:30 बज गए। तो गुरु परिवार इतना अच्छा है आज भी और पहले भी, कि वो पता था संगत को कि मैं गुड़गांव से आगे आता हूँ। तो एक संगत ने मुझसे, अंकल और आंटी ने मुझसे खूब कहा कि अंकल आप लेट हो गए हैं, अब हम आपको वहां छोड़ ही आते हैं घर पर। मैंने नहीं, मैंने सोचा यार ये मेरे लिए इतनी दूर जाएंगे, फिर ये घर आएंगे, नहीं, मैंने उनसे मना कर। वो बेचारे उन लोगों ने मुझसे इतनी कहा कि हम आपको घर छोड़ आते हैं, पर मैंने कहा नहीं अंकल, मुझे साधन मिल जाएगा, आप ज्यादा करते हो तो मुझे गुड़गांव के बस स्टैंड पे छोड़ दो। संगत जी वो मुझे गुड़गांव के बस स्टैंड पर छोड़कर चले गए। जब वो वहां से चले गए, मैंने वहां साधन देखा, नहीं मिला। तो मेरे बस स्टैंड के पास ही एक पटौदी चौक है, पटौदी चौक पे आया, वहां साधन नहीं मिला। फिर मैं बसई चौक आया। उस वक्त क्या था, बसई चौक पर फ्लाईओवर नहीं था, फाटक था, रेलवे फाटक। तो मुझसे किसी ने ये कहा था वहां पटौदी चौक पे कि आप बसई चौक पे चले जाओगे तो रेल आएगी, फाटक लगेगा तो कोई ट्रक रुकेगा, कोई कार रुकेगी, कुछ भी रुकेगा तो आप उससे लिफ्ट ले लेना। तो ऐसे ही मैंने किया। जब मैं फाटक के पास पहुंचा तो एक मैंने रेलवे फाटक वाले से पूछा, मैंने भाई साहब यहाँ पर ट्रेन कब आएगी, कितने बजे ये फाटक बंद होगा? तो उन्होंने कहा कि 10-15 मिनट में आने वाली है मालगाड़ी, तो फाटक बंद होगा। मैंने कहा ठीक है। तो वहां रेलवे फाटक के पास एक बड़ा सा पत्थर था, मैं उस पे बैठ गया, और मैं बैठकर 12 बज गए थे करीब करीब रात के। मैं फिर सोचने लगा कि गुरुजी आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर किसी ने मुझे नहीं बिठाया, वहां घर पर आंटी चिंता कर रही होगी, और मोबाइल थे ही नहीं मेरे पास। उनका आज तो गुरुजी मैं बहुत लेट हो गया। प्लस अगर साधन नहीं मिलता तो सुबह जो अखबार की गाड़ी आती है, यानी जीप आती है 3-4 बजे, शायद मैं उससे लिफ्ट ले पाऊं। उससे पहले मुझे 12 से 3 यहाँ 3-4 घंटे ऐसे ही बैठना पड़ेगा। संगत जी, गुरु जी कितनी अपनी संगत की हेल्प करते हैं कि मैं सोचा ही था, एक पल बस 2 बार मेरे मन में चल ही रहा था कि मैं कैसे पहुंचूंगा। इतने में एक ट्रक, एक लारी टाइप आता है जिसमें ईंट वगैरह जाती है, हाफ बॉडी का जो होता है, और वो रुकता है। और रुकने के बाद मैं उसको हाथ भी नहीं देता, क्योंकि वो मेरी साइड के नहीं होते हैं, ईंट भट्टा मेरी साइड नहीं होते हैं, इसलिए वो दूसरी साइड के होते हैं। मैंने उसको हाथ भी नहीं दिया, और मैं बैठा हुआ था। इतने में वो मुझसे शीशा नीचे करके बोलता है कि फरूखनगर चलना है, फरूखनगर चलना है। मैं बोला हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नुकाओ बैठो। संगत जी मैं बैठ गया, मैं बड़ा खुश हुआ। आप संगत जी, मैं जब दरवाजा खोल के अंदर गया तो वो केबिन इतना सुंदर, रंग बिरंगे उसमें छोटे छोटे बल्ब लगे हुए, लाइटें लगी हुई, प्लस पुरानी फिल्मों के उसने गाने चला रखे थे। और उसने 15 मिनट में ही मुझे मेरे घर से कोई 500-600 मीटर की दूर पर जाकर ब्रेक लगा दिया, और मुझसे बोलते हैं कि अब आप उधर जाओ। मैंने उसको
किराया, मैंने कहा किराया ले लो आप। उन्होंने किराया भी नहीं लिया। मैंने उनसे कहा कि आप आगे तो जा रहे हैं, मेरे घर के पास उतार देना। बोला नहीं नहीं, मुझे यहीं से यू टर्न लेना है, मुझे कहीं और जाना है। संगत जी, उन्होंने वापस ट्रक किया और मैं अपने घर की तरफ चला गया। अब मैं सोचता हूँ, कोई आदमी आवाज लगा के मुझसे कहता है कि फरुखनगर चलो, और वो मुझे छोड़कर यू टर्न लेके रात के 12-1 बजे मुझे जाता है। वो कौन थे? वो मेरे गुरुजी थे। वो खुद आए, खुद मुझे घर छोड़ के गए। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। एक बारी उनको भाव से देखो। गुरुजी के जब हम हाथ लगाते थे चरणों के, उन चरणों में इतनी अच्छी खुशबू आती थी कि मैं अपने हाथ से उनको, उस खुशबू को फरुखनगर तक ले जाता था। क्योंकि जब मैं अकेला आता था तो आंटी घर पे होती थी, तो आंटी कहती थी आपके हाथों में से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो कहने का मीन से कि हाथ लगाने से ही। एक बार ऐसे करते करते जब मैं आता था तो बड़ा परेशान होता था रात को जाते वक्त। तो एक दिन मैं दुकान पे बैठा हुआ सोच रहा था, मैंने कहा गुरुजी कोई ऐसा साधन बनाओ कि मुझे आने में दिक्कत ना हो। जब मैंने इतना कहा तो देखो गुरुजी कैसे हेल्प करते हैं कि गुरुजी ने, मैं रोज आता था तो मेरा एक दोस्त था जो फौज में नौकरी करता था वो रोज दुकान पे आता और वो रोज पूछता कि यार ये नरेश जाता कहाँ है, मिलता ही नहीं है। तो वो मेरा जो वर्कर था वो कहता था कि वो तो वहां जाते हैं गुरुजी के पास। तो बोला यार उससे मैं मिलना चाहूँ तो कब मिलेगा? बोला वो कल नहीं जाएंगे, कल आप मिल लेना। मैं कल दूसरे दिन जैसे ही दुकान पे बैठा था, शुक्र फ्राइडे को, वो आया। कहता है यार तू जाता कहाँ है भाई? मैंने कहा जैसे मैं गुरु। अब संगत जी आप देखो, उसके पास था स्कूटर। मैंने सोचा अगर ये हाँ कर लेता है तो हम स्कूटर से जाया करेंगे। अब मेरे मन में ये चल रहा है, मैं उससे बोला, मैंने कहा यार मैं तो भाई गुरुजी के पास जाता हूँ। बोला ऐसा क्या है भाई वहां जो तू डेली जाता है? मैंने कहा भाई आज जो कुछ हूँ मैं मेरे प्रभु, मैं गुरुजी का हूँ, वो साक्षात शिव रूप है। एक बार तू चल, अगर आप चलोगे तो देखोगे कि मैं कहाँ आ गया। इतना ही कहना था। तो वो बोला देख भाई वैसे तो कुछ मौज है, लेकिन मेरी टांगों में बड़ा दर्द रहता है, क्या तेरे गुरुजी मेरी टांग का दर्द ठीक कर देंगे? मैंने कहा ये तो एक बहुत छोटी सी बात है। मैंने तू एक बार चल के देख, अगर तेरी टांगों का दर्द खत्म ना हो जाए तो। बोला ठीक है, तो अब की बार कल से तू मुझे ले जाएगा। गुरुजी ने ऐसी सुनी कि मैं उन अंकल के साथ अब स्कूटर पे आने लगा। एक दिन क्या हुआ कि वो हमेशा अपना स्कूटर में पेट्रोल भर के लाता था और हम बस, वो मेरी दुकान पे रुकता और कहता चल भाई। उसको भी लो लग गई, ऐसी लो लगी कि हम दोनों की, कि हम दोनों स्कूटर पे जाने लगे। अब एक दिन गुरुजी ने क्या कि उसको याद ही नहीं रहा तेल भरवाना, और वो आया और वो आते ही फरुखनगर और गुड़गांव के बीच में जाके पेट्रोल खत्म हो गया। जब वो पेट्रोल खत्म हो गया तो एकदम से स्कूटर रुक गया। तो वो बोलता है अरे यार आज तो भाई मेरे याद नहीं रही, मैंने पेट्रोल नहीं भरवाया, अब कैसे करें? उन दौरान पेट्रोल पंप भी बहुत कम हुआ करते थे और जहां रुका वहां जंगल था, यानी वो एरिया बिल्कुल कोई नहीं। मैं बोला यार यहाँ से पेट्रोल पंप भी बहुत दूर है, अब क्या करें? और हमारी आदत थी कि मंदिर 6 बजे खुलता था, हम 5:30 पहुंचने की कोशिश करते रहे। मैंने कहा आज तो हमारे से जाने से पहले ये मंदिर खुल जाएगा, क्या करें? गुरुजी महाराज कुछ करो इतने में संगत जी हम देखते हैं कि एक मोटरसाइकिल वाला आता है। वो कहता है तेल खत्म हो गया? मैंने कहा हाँ जी। बोला जी मैं, और संगत जी जैसे ही वो रुका, अब उसने बेचारे ने टंकी खोली। वो कह रहा है यार भाई साहब तेल तो है मेरे पास और पाइप भी है, पर मेरे पास बोतल नहीं है। मैंने कहा भाई साहब फिर तेल कैसे आएगा? बड़ी समस्या हो गई है। तो बोला ठीक है। आप बियाबान जंगल में उस वक्त हमारा स्कूटर था या वो मोटरसाइकिल वाला खड़ा था, इतने में देखते हैं एक कबाड़ी, एक रिक्शा लेके कबाड़ी वाला आ रहा है और कह रहा भाई साहब बोतल चाहिए क्या आपको? और वो बोतल दे देता है हमें। हम बोतल भरने में लगे रहते हैं, हमने वो बोतल, वो रिक्शा वाला वहां से चल देता है और हम उससे ये भी नहीं कहते कि खड़ा हो जा, और वो हमें देता है, हम डालते हैं 1 लीटर उससे, मतलब 1 बोतल तेल लेते हैं और उससे कहते हैं भैया पेट्रोल पंप पे आपको डलवा देंगे, अपना भी डलवा देंगे और आपको भी।
तो वो बोलता नहीं नहीं भाई साहब, आप वहां जा रहे हो ना मंदिर? मैंने कहा जी हाँ। बोला कोई बात, मैं तेल वेल नहीं लूंगा। उन्होंने ना पैसे लिए ना तेल लिया। बड़ी रिक्वेस्ट करी, नहीं माना वो, और वो चल दिया। इतने में हमारे हाथ में बोतल थी। मैं बोला यार बलवंत भाई साहब, रिक्शा वाला बेचारा वो कबाड़ी है, चुप के लाया, एक तो वो लेके आया हुआ कहीं से, उसके रास्ते में हम बोतल दे देते हैं। और हमने स्कूटर स्टार्ट किया संगत जी, और हम पूरे रास्ते उसको देखते आए। आखिर वो बोतल हमने साइड में रखनी पड़ी, वो कबाड़ी वाला ही नहीं मिला। अब बताइए, गुरुजी अपनी संगत का कितना ध्यान रखते हैं, कितना प्यार करते हैं, हम आपको बता नहीं सकते। गुरुजी का प्यार, और गुरुजी आंटियों की बड़ी सुनते हैं। आंटी की एक बार गुरुजी ने, मैं हर मंडे मंदिर जाता था, क्योंकि गुरुजी कहते थे बड़े मंदिर जाया करो और सोमवार ਨੂੰ जरूर जाया करो, ये गुरुजी के वर्डिंग थे। तो अब हमारी एक ऐसी लो लग गई कि हम हर मंडे बड़े मंदिर जाया करते। बड़े मंदिर में जाता तो मैं अकेला जाता था, लेकिन हमेशा मेरी आंटी मुझसे ये कहती थी कि आप मुझे बड़े मंदिर नहीं लेके जाते, क्योंकि मैं आंटी को एम्पायर स्टेट में तो ले जाता था। क्यों? क्योंकि हम गाड़ी कर लेते थे क्वालिस या कोई गाड़ी, उसकी हमारे दोस्त की फैमिली और मेरी फैमिली, हम चले जाते थे। लेकिन बड़े मंदिर आंटी को सोमवार में इसलिए नहीं ले जाता था क्योंकि मैं अकेला जाता था बाय बस, और शाम को मैं लटकता भटकता जैसे तैसे आ जाता था। तो मैं उससे एक दिन बोला, मैंने कहा ऐसा है किरण, जिस दिन हम गाड़ी ले लेंगे उस वक्त तेरे को मैं लेके जाए। तो मंडे का दिन था, मैं अपने तैयार हुआ, तैयार हो रहा था तो मैं अपने कमरे में, तो मैं बोला मैं अब दुकान की पूजा कर कर अब मैं वहीं की वहीं मंदिर निकल जाऊंगा। तो वो बोलते आज भी मुझे नहीं ले, मेरी बड़ी इच्छा होती है कि मंडे मैं भी जाया करूं। गुरुजी का मेरे कमरे में स्वरूप था, तो वो गुरुजी की तरफ स्वरूप से कहते कि गुरुजी इनको एक गाड़ी दिला दो ना प्लीज, मेरी बड़ी इच्छा होती है, ये लेके नहीं आते, गाड़ी का बहाना ले देते हैं, आप करो कुछ। मैं उससे बोला इसके, मैंने कहा किरण, गाड़ी जिस दिन आएगी उस दिन जरूर लेके जाओ, और मंडे ही जाया करेंगे। ऐसे करके मैं घर से निकला, मैं अपनी दुकान पे आ गया। दुकान पे आते देखो गुरुजी की मेहर कृपा, मैंने 1-2 महीने पहले किसी वक्त ये पूछा था कि मुझे अल्टो चाहिए। अब एक पड़ोसी जो अपरा में लगा हुआ था, वो कितने की है और कब तक मिल जाती है, तो ये मैं बात करी थी मैंने काफी दिन पहले। और वो, लेकिन जब मैं दुकान पे बैठा पूजा करके, तो वो मेरे पास आता है, वो आके मुझसे बोलता है कि चाचा आप गाड़ी ले लो ना। मैंने कहा आज तेरे क्या मन में आई गाड़ी ले लो? बोला नहीं मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। मैंने कहा भाई अभी मैं नहीं ले सकता गाड़ी, क्योंकि मैंने अभी इन्वर्टर बैटरी में पैसा लगा दिया, सारा स्टॉक कर लिया है, और सीजन का टाइम है, मैं अगले सीजन में पक्का लूंगा। तो वो बोलता है चाचा कोई बात नहीं, मैं आप चेक दे देना, मेरी इतनी वहां चलती है, आप सिर्फ चेक ही दे देना और मैं आपको 10-15 दिन की क्रेडिट दिला दूंगा। मैंने कहा भाई मुझे उधार नहीं लेनी, मैं लूंगा ही नहीं, जब पैसा होगा तो ही लूंगा। तो मैंने, वो काफी जिद करता रहा है दुकान बैठ के कि आज गाड़ी ले लो आप। मैंने नहीं मुझे नहीं चाहिए, और संगत जी वो चला गया। मैं वहां बैठा, कोई 15 आधे घंटे बाद मेरे क्या मन में आई, मुझे मंदिर तो जाना ही था। मैंने सोचा कि यार वो कल परसों मैं बैंक के मैनेजर आए थे, क्योंकि वो हमारे यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की नई ब्रांच खुली थी उस कस्बे में। तो कुछ दिन पहले बैंक के मैनेजर आए थे मार्केट में अकाउंट खोलने के लिए, कि जी हमारे यहाँ सेविंग अकाउंट खुलवाइए, करंट अकाउंट खुलवाइए। तो वो सब दुकानदारों से मिलके गए थे, तो मेरे पास भी आए थे। तो जैसे वो आए तो मेरे एकदम से पता नहीं गुरुजी की कृपा देखो और गुरुजी की मेहर, मैंने कभी नहीं, मैंने सोचा यार उस दिन मैनेजर आया था, आज देख के तो आए वो बैंक कहाँ खुल रहा है किस जगह। अब मैं वहां से खड़ा हुआ और मैं बैंक की तरफ आ गया। मैंने देखा कि मैनेजर साहब बाहर मेज पर मेज लगाए बैठे हैं, अंदर बैंक का फर्नीचर का काम हो रहा था, लेबर लगी हुई थी, और उन्होंने एक मेज डालकर 2 चेयर डालकर बैठे हुए थे। मैंने उनसे नमस्ते किया, मैंने सर आप बैंक का अकाउंट खोलने के लिए मेरी दुकान पर पहुंचे थे? हाँ हाँ बैठिए सर, बैठिए बैठिए। मैं उनसे बोला, मैंने कहा सर आपकी जब ये ब्रांच पूरी तरीके से खुल जाएगी तो क्या आप कार लोन करेंगे? मैं सिर्फ यही पूछने गया था। तो वो बोले ले भाई साहब ये भी कोई बात कहने की है, बिल्कुल करेंगे, कार लोन जरूर करेंगे। कब चाहिए थी आपको? मैं नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। बोला नहीं नहीं कार चाहिए तो बोलो आज ही कर देते हैं। मैंने नहीं नहीं भाई साहब ऐसे नहीं, आप ITR भरते हो? मैंने कहा हाँ जी मैं भरता हूँ।
बोला कितने की? मैंने कहा जी मुझे नहीं पता, ये तो वो ही बताएगा अकाउंटेंट। बोला लो बैठिए बैठिए बैठिए, और जी उसको तो बिठा दिया, बिठा के बोलता अच्छा बताइए गाड़ी कितने की है? मैंने कहा सर मुझे तो नहीं पता कितने की है। बोला क्या मतलब? बोला आप बता सकते हैं, कोटेशन मंगवा सकते हैं? कहा जी कोटेशन तो मंगवा दूंगा, मेरा जानकार लगा हुआ है। बोला मंगवाइए आप। उसके बगल में ही पीसीओ हुआ करता था, जिसमें फैक्स मशीन भी होती थी और पीसीओ होता था। मैं वहां गया, मैंने उस लड़के के पास फोन मतलब मोबाइल किया, वो किया, फोन किया। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे तू मेरे को कोटेशन भेजना। उसने वहां से फैक्स कराई और मैंने 5 मिनट में उसको फैक्स ला के दे दी, 3,20,000 की विद सीएनजी। तो वो बोला भाई साहब इसमें पैसे आप कितने दे दोगे? तो मैंने वैसे ही मार कह दिया, मैंने कि मैंने को कौन सी आज गाड़ी लेनी है। तो उस वक्त संगत जी मेरी जेब में सिर्फ 500 रुपए, मैं गाड़ी की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन जब गुरुजी साथ होते हैं तो सोच बहुत बड़ी होती है गुरुजी की। तो जैसे ही मैंने कहा मैं देंगे करीब 61,000 रुपए, 2,60,000 रुपए आपसे फाइनेंस करा लेंगे। बोला तो भाई साहब आप 60,000 रुपए ले आइए, मैं आज ही आपको 3,20,000 का चेक बना के दे देता हूँ और अभी दे देता हूँ। देखो संगत जी, ना तो उसने मेरी आईटीआर देखी, ना उसने मेरे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे, कुछ नहीं। और वो मुझसे कहने लगा कि आप 60,000 रुपए लाइए और डीडी ले जाइए। मैं बोला सर अभी? बोला हाँ जी अभी। मैंने कहा यार नरेश तूने तो ये गलत बोल दिया, तेरे पास पैसे भी नहीं है, अब क्या करेगा? अब मैंने कहा जी ठीक है। अब मैं खड़ा हुआ संगत जी, और खड़ा होकर जैसे ही मैं चलने लगा, मैंने सोचा कि ये तो बेइज्जती वाला काम हो जाएगा, ये कहेगा 60,000 भी नहीं है और गाड़ी लेने चले। और ये सोचता सोचता जैसे ही मैं आ रहा था, मैंने सोचा छोटे भाई से भी कहूंगा तो फोन लेके आएगा वहां से, कैसे इंतजाम करूं? और मैं सोच रहा हूँ, सोचता सोचता दुकानों के आगे से निकल के जा रहा हूँ। मैंने कहा आज तो यार क्या करूं। इतने में एक एमआरएफ का टायर का जो शोरूम वाला मुझे आवाज देता है, बोला भाई नरेश कहाँ सुबह सुबह कहाँ होके आ रहे हो? मैंने कहीं नहीं यार, यहीं तक गया था। उधरती मैंने उससे क्या कह दिया, मैंने कि यार आपके पास 20,000 रुपए पड़े हैं क्या? उसने एक सेकंड नहीं लगाया, उसने 20,000 ये लो भाई, और उन्होंने मुझे 20,000 रुपए दे दिए। मैं बोला यार 20 तो आ गए। उसके बाद मैं दुकान पे गया, दुकान पे जाके मैंने पूछा, अपने वर्कर से कहा, मैंने कहा यार मुझे ऐसा लग रहा है गुरुजी आज मुझे गाड़ी दिलाएंगे और मैं आज गाड़ी से ही मंदिर जाऊंगा। बोला कैसे? मैंने कहा यार अभी मैं गया था और ऐसे से वो बोला कि 60,000 रुपए लिया और डीडी ले जाओ। तो बोला भाई साहब आप मंदिर गए थे ना, आप वहाँ बैंक गए थे तो पीछे से डबल बैटरी का इन्वर्टर बिक गया, 25,000 की सेल हो गई। अब संगत जी देखिए, गुरुजी महाराज 20 में उससे लेके आया, 25 मेरे पास सेल हो गई मेरी, 45 और 15,000 रुपए जो इमरजेंसी घर पड़े होते थे वो लिए। मैं 5, 10, 15 मिनट के अंदर ही लेके पैसे 60,000 सीधा बैंक, और उन्होंने मुझे 3,20,000 रुपए का मुझे डीडी बना के दे दिया। अब हम सब खुश, मैंने बच्चों को स्कूल से बुलाया, फोन किया कि आ जाओ गाड़ी आ रही है, बच्चे बड़े खुश हो गए। मैंने उस लड़के के पास फोन किया जो सुबह जिद कर रहा था मुझसे कि अंकल गाड़ी ले लो। मैंने उससे बोला, मैंने वो बोला अभी कैसे मूड बन गया? मैंने कहा बस मैं लेके आ रहा हूँ, तू मुझे बस स्टैंड पर मिलना। अब संगत जी 3,20,000 का डीडी लिया मैंने, लिए बच्चे साथ लिए, गुरुजी का स्वरूप अपने पास रखा और मैं सीधा हरियाणा रोडवेज में बैठ गया। और जब मैं बैठ गया, बड़े बच्चे भी खुश, आंटी भी खुश कि अब मैं हर सोमवार मंदिर जाया करूंगी। अब जैसे ही मैं अंदर बैठा और मेरे दिमाग में एक टेंशन हो गई कि यार तू गाड़ी तो ले रहा है पर तुझे गाड़ी तो चलानी नहीं आती, और गाड़ी तुझे चलानी नहीं आती, 10,000 रुपए मैंने कहा तुझे ड्राइवर रखना पड़ेगा, तूने तुझे खर्चा बांध लिया। बच्चे खुश हैं, आंटी खुश है, और मेरे टेंशन हो गई कि यार ये तो तूने 10,000 रुपए का, और पता नहीं कितने दिन में गाड़ी आएगी, चलानी सीखेगा, कैसे करेगा? तेरे को तो स्कूटर भी चलाना नहीं आता, तू गाड़ी तक की तूने गाड़ी ले ली। मैंने कहा गुरुजी आपने गाड़ी दिला दी और मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। अब संगत जी मेरे तो वो घबराहट से क्या, वो तो वो हो गया कि ये तो खर्चा बांध लिया तूने। जैसे जैसे जब भी बस अड्डे आ गया, मैं गया, वहां जाते ही वो मुझे ले गया, उन्होंने व्हाइट कलर की मेरे को गाड़ी दिला दी, सब कर दिए, सब काम हो गए, डीडी दे दिया। उसके बाद वहां वो मैडम कहती है जी आपको फोटो खिंचवाना है, आपको क्या नाम है ये करना है, चाबी घुमाइए अंदर बैठे। मैं बोला मैडम ना तो मैंने कभी गाड़ी चलाई, मैंने कभी भी नहीं चलाया, मैंने स्कूटर तक नहीं चलाया, मुझे गाड़ी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ऐसा करो ये जो मेरा लड़का मेरे यहाँ का लगा हुआ है उसको वो चलाएगा।
और वो ही लेके जाएगा। ठीक है, अब वो ज्यादा जिद करने लगी तो संगत जी मैंने दरवाजा खोला, सबसे पहले मैंने गुरुजी को उठाया, गुरुजी से कहा कि गुरुजी गाड़ी आपकी, मालिक आप, ड्राइवर आप, जो कुछ हैं आप हैं, मेरा नहीं है कुछ भी। और मैंने गुरुजी के हाथ जोड़े, गुरुजी के स्वरूप को हाथ जोड़ा और मैं अंदर बैठ गया। और जैसे ही अब गुरु संगत जी, मैं पहले उससे भी कह रहा था और वो सामने कैमरे लेकर खड़ी हुई थी कि मुझे बैठते हुए के फोटो खींचना, और वो सामने ही गाड़ी के आगे, और मैंने जी वो गाड़ी की चाबी घुमा दी। और वो मैडम घुमाते ही वो गाड़ी गियर में थी और वो गियर में होते गाड़ी आगे गई। मैडम ने कैमरा अलग फेंका, खुद अलग हटी और वो गाड़ी खड़ी हो गई। वो तो कुदरती ने टच नहीं हुई, कहीं नहीं। वो चिल्ला, वो मतलब सारा आप न्यूट्रल पर लेते गाड़ी, आप क्या कर रहे हो, ये नई गाड़ी थी, अभी ठुक जाती, मेरे चोट लगे। मैंने कहा मैम तो आप भी आगे खड़े थे, मैं तो आपसे पहले कह रहा था कि मुझे चलानी नहीं आती। तो ऐसे हैं संगत जी। फिर मैंने उस लड़के को बुलाया, वो लड़का वहां मंदिर लेके गया, हम बच्चे बैठ के, आंटी देखो सोमवार के दिन आंटी ने सुबह बोला कि गुरुजी इनको गाड़ी दिला दो। शाम को मेरे पास गाड़ी आ गई, बिना पैसे कैसे करा गुरुजी ने, ये सब गुरुजी की बदौलत है। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैं गया बड़े मंदिर से गुरुजी से गाड़ी ब्लेस कराई, ब्लेस कराते ही उस लड़के ने वो गाड़ी तो वो लेके गया वहां तक, उसने मुझे बिठाया, खुद साइड में बैठा। उस दिन का दिन है और आज के दिन है। मुझे गाड़ी एक ही दिन में गुरुजी ने चलानी सिखाई, एक ही दिन में मुझे सब कुछ आ गया। ऐसे हैं मेरे गुरुजी। गुरुजी अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। हम सब इतने भाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने हमको अपने पास बुला रखा है, छोड़ रखा है। गुरुजी हमें इतना देते हैं, इतना देते हैं कि गुरुजी का आगे मांगने की जरूरत नहीं है हम सबको। गुरुजी को कई बार हम देखते हैं कि गुरुजी के सामने आ जाके हम गिड़गिड़ा रहे हैं, या गुरुजी के सामने हम खड़े होके ज्यादा ये करते हैं कि गुरुजी ना ना। गुरुजी का एक स्टाइल था, गुरुजी का एक और क्या था। जब हम एम्पायर स्टेट में जाते थे तो गुरुजी सिर्फ एक सेकंड में सबको, एक एक बंदे को देखते थे, एक एक बंदे को ऊपर से नीचे, चाहे मैंने उनको देखा या नहीं देखा, लेकिन गुरुजी आज भी ऐसे ही। आज गुरुजी बड़े मंदिर में, कहीं सत्संग में, जहां भी है, इतनी ब्लेसिंग देखते हैं कि हमारी झोलियां कम हो जाती है, लेकिन हमारा ध्यान हमेशा, हम ये नहीं देखते कि गुरुजी हम जाते हैं। क्योंकि गुरुजी का एक स्टाइल क्या होता था, कई बार गुरुजी, हमने वहां देखा कि कईयों को ये कहते थे चल महीने में एक बार आया कर, चल साल में तू 2 बार आया कर। तो ये मैंने जब देखा वहां कि अरे अंकल गुरुजी तो ऐसे कहने लगे और हमसे गुरुजी ने ये कह दिया कि साल में एक बार आना, तो हम क्या करेंगे, कैसे रह पाएंगे गुरुजी के बिना। तो क्या करते गुरुजी के, हम जाते हैं एम्पायर स्टाइल और सीधा ये नहीं देखते कि गुरुजी से हमने मत्था टेकना है ना, हम सीधे ऊपर चढ़े जाते और ऊपर जाके बैठ जाते और गुरुजी को ऊपर से देखते रहते कोनों से। लेकिन ये जरूरी नहीं समझते, कई बार ऐसा होता था कि गुरुजी के हम ये सोच के जाते थे कि आज मत्था टेकेंगे, लेकिन गुरुजी दूर से इशारा कर देते थे चलो चलो, तो वहीं से बैक हो जाते थे। गुरुजी को बिचौलिया बिल्कुल पसंद नहीं है, आज भी और पहले भी। गुरुजी कहते थे कि मेरे साथ डायरेक्ट संबंध बनाओ। गुरुजी को मैं तो आप सभी संगत से भी ये कहूंगा, गुरुजी से कभी भी आप डायरेक्ट संबंध, कोई ये कह दे मुझसे आकर कि तुम लोटा ले जाओ वो ब्लेस, ना ना ना, गुरुजी आपके पास आएंगे, आपको बताएंगे कि चल कल लोटा ब्लेस करके लेके आना, तो ही लेके जाओ। आजकल मैं देखता हूँ कि सब जो हैं वो लोटा लेके चले जाते हैं कि मुझे तो उस आंटी ने बोला था कि लोटा ब्लेस करा लो। ना नहीं, आप मंदिर आओ, आप मंदिर में लंगर प्रसाद लो, चाय प्रसाद लो, गुरुजी का मनी मन में मनन करो, ध्यान करो, जैसा लोग कहें वैसा करो और चुपचाप चले जाओ। ब्लेसिंग आपको मिल चुकी है। आप बड़े मंदिर या किसी भी सत्संग में जाते हो तो जरूर गुरुजी ने, जब आप घर से निकले हो कि मैं गुरुजी के सत्संग में जा रही हूँ या मैं गुरुजी के मंदिर में जा रही हूँ, तो गुरुजी ने आपकी ड्यूटी ऑन, वहीं से गुरुजी का मीटर डाउन हो गया जब आप घर से निकले गुरुजी के नाम से, और वहीं से ही गुरुजी की नजर आपके ऊपर है। और
से अपने घर जाओ, फिर देखो। ये नहीं कि आप आए किसी काम से, वो मंदिर में चलो मैं ये काम कर लेती हूँ, वो करना। आप मंदिर जा रहे हो, मंदिर से सीधे घर आओ, गुरु जी की ब्लेसिंग अपने घर लेके आओ। गुरु जी ये कहते थे कि पहले भी जब हम अपने एम्पायर स्टेट में जाते थे तो वहां बच्चे अलाउड नहीं थे। एक बार किसी आंटी ने ये कहा, एक छोटे से बच्चे को लेके आई, तो गुरु जी ने कहा बच्चे ना लाया करो। तो वो बोले मुझे तो आपके पास आना था और मैं बच्चे को कहाँ छोड़ के आती हूँ, क्योंकि मेरे तो मैं और मेरे आदमी और एक ये लड़का छोटा। तो वो बोलते थे गुरुजी की एक जना घर रहा करो। मैं बच्चे नु घर पे ब्लेस कर रहे थे, सिर्फ गुरुजी बड़े फंक्शन पर, ओनली फॉर बड़े फंक्शन पर बच्चों की अलाउड कर देते, बड़े बुजुर्गों को उस पे कि बड़े मंदिर आया करो, बड़े फंक्शन। और ये ऐसा ही होता था। एक बार गुरुजी ने, आज तो आप हम सब इतने भाग्यशाली हैं कि हमें गुरुजी के स्वरूप जब भी मिल जाते हैं, गुरुजी की हर चीज हमें जब भी मिल जाती है। उन दौरान जब हम जाते थे तो एक लॉकेट के लिए भी कई कई मतलब महीने क्या कई कई, वो एक से एक बारी तो मैं इतने दिन से जाता रहा, मुझे एक लॉकेट नहीं मिला गुरुजी को बस। लेकिन जब एक लॉकेट गुरुजी ने दिया, अब हम 5 मेंबर, लॉकेट एक। मैं बोला क्या करूं भाई, ये तो एक लॉकेट है, अब 5 मैंने बच्चों को भी देना है, दोनों 3 बच्चे थे, 2 हम। तो मैं एक सुनार की दुकान पे गया, मैंने उनकी फोटो खिंचवाई, मैंने कहा भैया 5 बना दे दो, मतलब 4 और बना दो, ऐसे ऐसे। तो उन्होंने चांदी के उसमें उन 4 और बना के यानी 5 ले आया। अब मैंने सोचा ये जो मैंने बाजार से कराए हैं, इनको गुरुजी से कैसे ब्लेस कराऊं। मन में आया कि गुरुजी से मुझे ब्लेस कराना है, तो मैं उसको लेके एम्पायर स्टेट में जैसे गया, और गुरुजी ने, मैंने अपनी मम्मी को, क्योंकि गुरुजी के पास जाते हुए डर सा और सा लगता था कि कहीं गुरुजी ये ना कह दे कल क्या है, बात करने से उस करने से। तो मैंने कहा अपनी मम्मी से, मम्मी आप जा रहे हो, आप इनको है ना गुरुजी से ब्लेस करा लो। मम्मी बोले हाँ ठीक है मैं करा लाऊंगी, मैं करा लाऊंगी। जैसे ही वो मम्मी जी गई, मम्मी जी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो गुरुजी से बोलती, वो उल्टे लाके मुझे देती है, कहती है बेटा तू ही करा लियो, मेरे से तो नहीं कह पाई मैं गुरुजी से। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने अपने हाथ में वो संगत जी लॉकेट रखे और मैं अपने मन में कहता जा रहा हूँ कि गुरुजी के चरण आगे निकले हुए हैं, मैं चरणों के लगा दूंगा, मैं ब्लेस हो, गुरुजी ब्लेस कर देंगे बस। और मैं ये सोचता हुआ जा रहा हूँ, देखो मन में कि मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं गुरुजी से ये कह दूं कि गुरुजी इसको ब्लेस कर दो, लेकिन गुरुजी तो जानी जान है ना, गुरुजी को तो पता है ना कि इसके मन में क्या चल रहा है। मैं जैसे ही गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने एकदम से बोला की है, मैंने कहा गुरुजी लॉकेट है दे मैनू, और मैंने गुरुजी को दिए। गुरुजी के हाथ बड़े रुई टाइप, बड़े फॉर्म, मेरे उस दिन टच किए, मेरे को तो ऐसा लगा जैसे क्या है। और जैसे मैंने उन 4 लोगों को दिया, उन्होंने उठी बीची और फिर मेरे को दे निकले, पर मैंने वो पकड़ ली। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी। संगत जी कभी भी ये तो सोचा ही मत करो कहीं भी हो कि आपको कुछ कहने की जरूरत है, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। गुरुजी ने को मालूम है कि आपको कब चाहिए, क्या चाहिए, किस वक्त चाहिए, और गुरुजी टाइम आने पर सब कुछ देते हैं, सब कुछ देते हैं। ऐसे ही एक बार गुरुजी की मेहर हुई थी कि हमारे ऊपर क्या कि सभी के ऊपर होती है कि एक बारी गुरुजी ने ऊपर से ब्लेस प्रसाद मंगवाया, और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा कि उस दिन मैं भी वहीं था। एक अंकल को कुछ दिक्कत थी, वो बाहर से आया था, शायद कैंसर था उनको, और वो आया तो गुरुजी, वो किसी ने उनसे ये कह दिया कि ऐसे ऐसे छोटे वहां पर एम्पायर स्टेट में गुरुजी बैठते हैं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो वो बोले कि बस एक है लास्ट, अगर आप उनके चरणों में चले जाएं तो वो ही कुछ कर सकते हैं। वो बेचारा बाहर से आया, सीधा एयरपोर्ट से मंदिर आया। मंदिर आते ही वो बैग लेकर का था, उसके 2-3 हेल्पर थे उसके साथ, वो आया, वो बैठ गया म्यूजिक के पास। जैसे वो वहां बैठा, और बैठते ही गुरुजी ने उसको अपने पास बुला लिया, और गुरुजी ने अपने पास अपनी चेयर के पास बिठाया, जैसे घोड़े के बल बैठते हैं ना,
उस तरीके से बैठा और ऐसे अंजलि करके हाथ कराया और हम सब देख रहे हैं कि छत की तरफ गुरुजी ने इशारा किया, एकदम से उनके हाथ में गर्मा गर्म हलवा आ गया। और जैसे ही वो हलवा आया, गुरुजी ने हम सब जितने भी बैठे थे वहां सबको वो दिया। मैंने भी वो खाया। मैं आपको उसका हलवे का स्वाद नहीं बता सकता। मैं आज भी जब ये बात सुनाता हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है, वो खुशबू आ जाती है। और वो मैंने खाया, जितना बच गया। फिर गुरुजी ने उससे कहा चले इसमें खा और कल जाके चेक कराई। दूसरे दिन हमने देखा वो लंबा पड़ गया। उसने आते ही सारी फाइल फेंकी, कहा कि मेरे को कैंसर है ही नहीं। वो प्रसाद तो गुरुजी ने ऐसे ब्लेस करते हैं। कोई भी भूल हुई है तो सत्संग गुरु महाराज याद दिला रहे हैं कि एक बार ना गुरु महाराज के मंदिर में सेवा कर रहे थे, तो वहां पे एक आंटी मिली मंदिर में ही सेवा करते हुए। तो आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया और वो आंटी इतनी सुंदर आंटी थी कि मतलब देख देख के ना दिल नहीं रज रहा था, बहुत खूबसूरत थी। और उनके चेहरे पे ना इतना नूर था, जैसे नूर एक होता ना, जैसे गुरुजी के चेहरे पे नूर। तो आंटी ने बताया कि आंटी को ना पैरालाइज हो गया था पूरी बॉडी एक साइड की, और उनका एम्स में इलाज चल रहा था। और एम्स के डॉक्टर ने ही उनको यहाँ गुरुजी के पास भेजा था कि आप वहां पे जाके एक बार लंगर जरूर खा के आना। तो वो कहती हैं कि मैं अपने अंकल के साथ यहाँ आई थी, कोई बैसाखी या शिवरात्रि का फंक्शन चल रहा था और टेंट वेंट लगे हुए थे, और पार्किंग में गाड़ी खड़ी की, मंदिर आए, अंदर चले गए, हॉल अंदर के अंदर, मेन हॉल के। जब हॉल से बाहर निकले तो बाहर सेवादार सीढ़ियों के पास लंगर प्रसाद कर रहे थे, चाय और लड्डू और समोसा खा रहे थे। तो वो कहते हैं आंटी आप कब अंदर गए? तो आंटी कहती है यहीं से तो गई हूँ अंकल जी मैं तो कहते हैं हमने तो आपको देखा नहीं, चलो कोई बात नहीं, अब गुरुजी ने आपको दर्शन करा दिए। उस टाइम ना हॉल मतलब अंदर जाने का हुक्म नहीं था, क्योंकि डेकोरेशन हो रही थी अंदर हॉल में गुरुजी की गद्दी की। तो उन्होंने ना आंटी को वहीं बिठा के सेवादार अंकलों ने चाय प्रसाद समोसा और लड्डू दिए। आंटी और अंकल ने वहीं गुरुजी की सीढ़ियों पे बैठ के वो लंगर खाया। और जब आंटी अपना गाड़ी में बैठने लगी तो एक अंकल ने उनको गाड़ी पे नॉक किया। वाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ था उस अंकल ने, या पैंट कमीज संगा जी का, तो मतलब व्हाइट रंग के कपड़े पहने हुए थे। तो आंटी कहती है कि वो अंकल ने नॉक किया, मैंने शीशा नीचे किया तो उन्होंने कहा आंटी अपना हाथ आगे करो तो मुट्ठी बंद कर लेना जो भी दवांगा। तो आंटी ने हाथ आगे किया, तो जब मुट्ठी में देखा तो गुरु महाराज के लॉकेट था। तो शुक्राना गुरुजी का। अब वो आंटी कहती है वो दिन है और आज का दिन है, मुझे नहीं पता चला मेरा पैरालाइज कब ठीक हुआ। जैसे ही मैं अपनी जोगी हुई, तो कहते हैं ना गुरुजी कहते हैं ना किस जोगा, तो गुरुजी असी तुहाडे जोगे। तो वो कहती है जैसे ही मैं गुरुजी जोगी हुई तो मेरे अंकल दुकान पे जाते थे, तीनों बच्चे कॉलेज जाते थे, और मैं सुबह 11 बजे गुरुजी के मंदिर में आ जाती थी। 3:30 बजे तक वो गुरुजी की डेली सेवा करती थी। 3:30 बजे गुरुजी की सेवा करके 5 बजे तक वो घर पहुंचती थी, बच्चे आ जाते थे। ये आंटी का डेली का रूटीन था। गुरुजी उनको 7 दिन अपने मंदिर बुलाते थे और उनको ये सेवा अंदर किचन की, क्लीनिंग की, कुछ भी सेवा देते थे। और गुरुजी और संगत जी वो आंटी को देख के ऐसा लगता ही नहीं था कि कभी आंटी को पैरालाइज हुआ था। बिल्कुल फिट एंड फाइन, माथे पे इतनी सुंदर बिंदी, रेड कलर की गोल बड़ी बिंदी लगी हुई, और चेहरा ऐसा जैसे गुरुजी का चेहरा चमकता। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना जो इतनी प्यारी प्यारी संगत से मिलवाया और इतने प्यार भरा उनका भाव देखा गुरुजी के लिए जो सेवा करती है हम। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी आंटी। जय गुरु जी आंटी, बहुत प्यारा सत्संग, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल मंत्र जाप। और आपकी ये सेवा बहुत ही प्यारी है, आप रोज आके महाराज का बढ़ियाई करते हैं, सबके सत्संग सुनाते हैं, बहुत ही शुक्राना आंटी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना।
आज दिल्ली में जो न्यूज सुनी थी कोचिंग सेंटर में, तो हाँ जी। तब से थोड़ा सा मूड खराब चल रहा था। तो बस यही अरदास है गुरुजी से, कोई सत्संग नहीं है, लेकिन अरदास है कि जो भी हो रहा है वो ठीक हो जाए, और जो भी उथल पुथल चल रही है दुनिया में या कहीं भी, बस वो गुरुजी ठीक कर दें। क्योंकि उसे पढ़ने के बाद थोड़ा सा मूड खराब ही था शाम से, जब से वो न्यूज देखी और पूरा वो जो हुआ। और सत्संग आंटी, मैं ना परसों के दिन भी सत्संग के लिए जा रही थी और फिर मेरा नहीं हुआ जाना, क्योंकि वो आंटी का टाइमिंग का गड़बड़ हो गई थी। एंड फिर मेरे को ये था कि आज मम्मी का बर्थडे है, तो मेरे को सत्संग नहीं है कोई भी, लेके ना कहीं पे भी कोई नाम नहीं था। पर वो सेम आंटी जिनके घर मैंने आप लोगों को सत्संग किया हुआ था कि मम्मी का समाधि, मम्मी का क्या कहते, सॉरी, मम्मी का डेथ एनिवर्सरी थी एंड कोई सत्संग नहीं था। एंड फिर अचानक से एक आंटी के यहाँ पे सत्संग की वो आ गई, RSVP आ गई करने के लिए, तो मैंने इनवाइट पे RSVP कर दिया था। तो सेम थिंग हैपेंड टुडे। आंटी के यहाँ किसी के भी यहाँ कोई सत्संग नहीं था, पहले दिखाई नहीं। एंड देन ये आंटी का आ गया, सुबह भी एक आंटी का आ गया जिनके घर पे मैं उस दिन गई हुई थी मम्मी के डेथ एनिवर्सरी पे। एंड फिर शाम को ये प्राइवेट सत्संग भी आ गया। तो we got 2 satsangs today, our mom's birthday. So under Guruji ka anantam shukrana for giving me this satsang, and hope my mother is happy in Guruji charan sharan, Guruji ke charan sharan hai, and she'll be blessed by her. And आज हम इतने सब लोग मम्मी का बर्थडे विश कर रहे हैं, मेरे नाम पे भी कर रहे हैं, but anyway mom will be happy. So Jai Guruji and Shukrana Guruji. Thank you, Ma. Thank you, Guruji. Thank you, Auntie. जय गुरु जी आंटी। Jai Guruji. चलो, महाराज आपकी मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करा रहे हैं, तो शुक्राना महाराज का, और थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल मंत्र जाप। और महाराज हैं हमारे इतने प्यारे, खूब आपको ब्लेसिंग्स मिल And I रही। got so overwhelmed अभी ना अंजू हट्टी की बातें सुन के कि मैं सत्संग में भी किधर राइट जा रही हूँ, लेफ्ट जा रही हूँ, मेरे को ध्यान नहीं था। तो सॉरी, बट होप सारे सत्संग को सत्संग सुनाई दिया बराबर। मैं गाड़ी को भी राइट लेफ्ट करे जा रही हूँ। आई गॉट सो ओवरवेल्म्ड। चलो आंटी, अब आप सेफ ड्राइव कीजिए। जय गुरु जी। हाँ, नहीं, बस पहुंच ही रही हूँ आंटी के घर पे, सत्संग पे जा रही हूँ ना आंटी। अभी आप सबकी तरफ से माथा टेक दीजिएगा, सबकी तरफ से। बिल्कुल, एब्सोल्युटली आंटी, इट गोज विदाउट सेइंग। बल्कि मैं जल्दी पहुंच जाती तो दरबार की पिक्चर भी अभी भेज देती, पर कोई नहीं, कल शेयर कर लूंगी। जरूर आंटी। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना महाराज का। शुक्राना, शुक्राना। आशा आंटी के मम्मी का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। आशा आंटी, आपको आपकी मदर का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इस महीने में और किसी का भी और भी किसी का जन्मदिन होगा तो उन सबको मुबारक। और वैसे तो सबको ही मुबारक हो, क्योंकि जब एक दिन और सही सलामत निकलता है तो वो दिन भी गुरु जी का शुक्राना है कि जब कहते हैं ना अगला दिन चढ़ता है और सही सलामत निकलता है, तो वो भी शुक्राना, उसका भी कहते हैं ना एक मतलब उसके लिए भी एक मुबारक करना चाहिए रब को। जैसे कहते हैं शुक्राना करना चाहिए, तो मुबारक भी करनी चाहिए, क्योंकि हमको वो दिन बहुत अच्छा बख्शा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आंटी, सावन भी चल रहा है, और 2 लाइनें मैं पहले जन्मदिन वाली बोलूंगी और उसके बाद फिर मैं एक सावन का मतलब ये शिव जी का भजन बोलूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी आंटी। ठीक। नित नविया महाराज, खुशियाँ नित नविया, नित नविया महाराज, खुशियाँ नित नविया, नित नित खुशियाँ हरिया होवन, हरिया होवन, हरिया होवन,
फले फूले परिवार, खुशियाँ नित नवियाँ महाराज, खुशियाँ नित नवियाँ। सतगुरु प्यारे आयु देवे, सतगुरु प्यारे आयु देवे, उमर होवे साकार, खुशियाँ नित नवियाँ महाराज, खुशियाँ नित नवियाँ। ब्रह्मा विष्णु आयु देवे, ब्रह्मा विष्णु आयु देवे, उमर होवे 100 साल, खुशियाँ नित नवियाँ महाराज, खुशियाँ नित नवियाँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। गुणगान करूं सुबह शाम करूं, मैं ध्यान धरूं तेरा, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, और कुछ भी नहीं मेरा। किस्मत संवर गई मेरी, तूने ऐसी नजर डाली, कैसे मैं शुक्र करूं मेरे भोले भंडारी, कैसे मैं शुक्र करूं मेरे भोले भंडारी, कैसे मैं शुक्र करूं मेरे भोले भंडारी। मेरी आंखों ने देखे बाबा जो भी सपने, मेरी सोचने से पहले ही वो तुमने किए पूरे। पाया ना खुद को अकेला, संग मेरे संग तो का मेला, हर कष्ट मिटा देता है बाबा महाकाल शिव भोला, बाबा महाकाल शिव भोला। अब कुछ और कहा नहीं जाए, कुछ और कहा नहीं जाए, जाऊं तुझ पे मैं बलिहारी, कैसे मैं शुक्र करूं मेरे भोले भंडारी, कैसे मैं शुक्र करूं मेरे भोले भंडारी। और मांगू नहीं कुछ भी, बस मांगू तेरी भक्ति, और मांगू नहीं कुछ भी, बस मांगू तेरी भक्ति। चरणों से लगा कर रखना, बस करूं यही विनती, चरणों से लगा कर रखना, बस करूं यही विनती। मुझे अपना बना लो ऐसे, चरणों का फूल हूँ जैसे, सदा साथ तुम्हारे रखना, नंदी रहते हैं जैसे। भक्ति में उम्र गुजारूंगा, जैसे नंदी ने गुजारी, कैसे मैं शुक्र करूं मेरे भोले भंडारी। गुणगान करूं सुबह शाम करूं, मैं ध्यान धरूं तेरा, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, और कुछ भी नहीं मेरा। किस्मत संवर गई मेरी, तूने ऐसी नजर डाली, कैसे मैं शुक्र करूं मेरे भोले भंडारी, कैसे मैं शुक्र करूं मेरे भोले भंडारी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। आंटी ये भजन का मैं हमेशा मतलब सत्संग यहाँ कई बार सुनाया, लेकिन कोई संगत नहीं जुड़ी होगी। ये आंटी मैंने भजन इसी मतलब सत्संग में बोला था, और आंटी इसी सत्संग में गुरुजी ने जाने बख्शी थी हमारी। और उस टाइम आंटी हम उस घर में हम थोड़े टाइम ही रुके थे, और वो घर जो भी आता था I mean, या जो सोसाइटी में रहता था वो यही कहता था कि मतलब बहुत प्यारी हमको जगह मिली है, लेकिन हमको मतलब जल्दी घर खाली करना था, और हमको वहां घर मिला। हर तरफ से घर बहुत प्यारा था। एक उसका घर से बाहर निकलना और घर जाना मतलब जो एंट्रेंस था ना थोड़ी दूरी के लिए, वो अच्छा नहीं था। दूसरा नंबर, घर तो बहुत प्यारे बने हुए थे, और मेरे लिए तो घर बहुत बेकार था, क्योंकि इसलिए आए दिन पल 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 हमारे लिए कुछ ना कुछ कष्टदायक था। तो ये जब मैंने भजन बोला तो गुरुजी ने मुझे यही भजन रिकॉर्डिंग जैसे होती है, मुझे वो भजन सुनाया, और गुरुजी ने मतलब उस दिन हमारी सबकी जाने बख्शी। उस टाइम बेटा भी घर पर था, बेटी भी थी और मैं भी थी, और उस घर में हमारे करंट पानी भर चुका था पूरा। मेरे रूम में सबसे ज्यादा पानी था,
बेटी रूम से बाहर निकलती है पानी था, और बेटा बेड से नीचे उतरता पानी था, और पूरे पानी के अंदर करंट था। लेकिन गुरुजी ने सबको बचाया। मेरी बेटी उस पानी में से चलकर आई, और मैंने उस पानी में हाथ डाल के बेटी को स्लीपर दिए, क्योंकि मेरी बेटी को जल्दी कोल्ड हो जाता है। तो मैंने कहा कैसे तू पानी में चल के आ रही है? उसने बोला मम्मा आप बड़े आराम से सो रहे हो, घर में पानी भरा हुआ है। और मैंने उसको स्लीपर उठा के दिए, और मुझे करंट नहीं लगा, लेकिन गुरुजी ने हल्का सा करंट लगवा के मुझे वो चीज दोबारा सारा मुझे दिखाया कि पूरे घर में करंट था जो तुम्हारे को बख्शा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। और आंटी गुरुजी ने पूरे दर्शन दिए। वो भजन तो सुनाया जो मैंने अभी बोला है, यही वाला, कैसे मैं शुक्र करूं मेरे भोले भंडारी। और गुरुजी ने खुद आकर मुझे दर्शन जी मेरे साथ, एक साइड मैं सो रही हूँ, दूसरी साइड शिव जी पूरा ध्यान लगा के, जैसे बैठते हैं मंत्र जाप में हम बैठते हैं, ऐसे शिव जी पूरा जैसे अपनी उसमें बैठते हैं ना, योग निद्रा में, ऐसे करके पूरा बैठे हुए हैं, और पूरा ध्यान लगा रखा है शिव जी ने। और गणपति तांडव कर रहा है। तो तांडव तो समझ में आता है, रब जब तांडव करता है जब किसी भक्त पे कष्ट आता है। तो ये शब्द जब मैं बोलती हूँ तो आंटी रोम छिद्र भी मेरे खड़े होते हैं कि मतलब वो दिन याद करती हूँ कि गुरुजी ने कितना मतलब शुक्राना करें, और वो मेरे अंदर मतलब वो है ही नहीं कि शुक्राना करने की भी हिम्मत। तो गुरुजी माफ भी करे, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ए बख्शन हारे सुखां दी दात बख्शते, सब हंसते बसते रहन ऐसी सौगात बख्शते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी, शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी। जय गुरुजी। नहीं आंटी, बहुत प्यारा सत्संग आपका, और कितने प्यारे महाराज ने ड्रीम दर्शन दिए, गणपति तांडव कर रहे हैं, और मतलब कि सोच के ही ऐसा लग रहा था कि हम भी देख रहे हैं। आपने हमें वहीं पहुंचा दिया था। और महाराज ने की बहुत बहुत शुक्राना। महाराज हर समय सबके साथ रहते हैं, सच में आंटी कैसे उन्होंने पूरा दिखाया। पूरे दर्शन दे रखे थे गुरुजी ने, क्योंकि गुरु को पता था ना कि इस घर में दिक्कत है। जो मेरे साथ घर के साथ वाली दीवार थी, पर वो मुझे दिखाई देती थी, उनको नहीं। उधर पूरे शिवजी खड़े हुए, पूरे शिवजी थे, पूरे के पूरे पिक्चर पूरी बनी हुई थी शिवजी की। और जो मेरे घर की ड्राइंग रूम की दीवार थी, उस पे गुरुजी का पूरा स्वरूप था। तो कितना शुक्राना करें कि रब ने मतलब पूरा, कहते हैं ना कि घर के अंदर तो गुरुजी का स्वरूप था ही, गुरुजी ने अपने आप ही स्वरूप बना दिया अपना। आंटी जो भी देखता था ना, तो पहले मैंने अपने साथ वाली आंटी को बताया, कहती पता नहीं ये तू क्या दिखाती रहती है। तो मैंने बोला देखो ना आंटी, ये मेरे घर के मतलब से दिखता है, और दीवार तो आपकी है। तो गुरुजी ने और शिव जी ने दोनों को ब्लेस कर दिया है, क्योंकि देखो दर्शन मुझे होते हैं और घर की दीवार आपकी है। तो कितना बड़ा शुक्राना है ना। हम आंटी उस घर में रहे तो दर्शन हम मतलब उसमें रहे। जैसे मतलब मैंने निकलना वहां से था, लास्ट दिन था, तो दर्शन वो खराब हो रहे थे। इट मीन्स वो मतलब हट रहे थे वो दर्शन। तो क्या कहूँ मैं रब के लिए, अल्फाज ही नहीं है कि वो कैसे, मतलब मैं उस चीज के लिए कैसे बोलूं मैं। लेकिन अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, क्योंकि हम तो बहुत पापी हैं, लेकिन पाप धुलाने के लिए भी मतलब रब को एक मतलब पूरा साक्षात वो खुद ही आए। क्योंकि देखो स्वरूप तो हम एक दूसरे से भी ले लेते हैं और रब से मांगते हैं, लेकिन उन्होंने तो पूरा मतलब एकदम परमानेंट ही वो मांग कर दिया था। लेकिन कहने का मतलब ये है, और जब मैंने घर शिफ्ट किया था एक दिन पहले, गुरुजी मतलब मैंने उस दिन मुझे सेवा मिली थी, और मुझे वो दरबार भी शेयर करना था और सत्संग भी शेयर करना था। तो मैंने उस दिन दरबार नहीं लगाया, क्योंकि मैंने कहा गुरुजी आज दरबार लगाती, सुबह मेरे से नहीं हटाया जाएगा दरबार। तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा दरबार ऐसे ही बनाया, और जिस चेयर पे मैं दरबार बनाती थी वो चेयर मैंने रखी थी कि मैं मोबाइल, पता नहीं किस लिए, मुझे याद तो नहीं है क्यों रखी थी वो चेयर, लेकिन उसी रात पे गुरुजी उस चेयर पे बैठ के मुझे दर्शन भी दिए। बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जय गुरुजी। जय गुरुजी। आंटी आपके पास वो दर्शन है दीवार पे जो थे? अगर हो तो आंटी पहले तो मैंने दिए थे दर्शन सबको ना। आप किसी से पूछूंगी, क्योंकि मेरे पास तो वो फोन से हट गए, लेकिन किसी और से पूछ के आपको भेजूंगी। आंटी ऐसे साक्षात पूरे शिव जी दिखाई देते थे,
और वो जो दर्शन का मुझे था ना, वो शायद इसलिए था क्योंकि जब गुरुजी मेरे पास आते हैं, आई मीन उसी दिन आते हैं, तो नीचे पूरी फॉग थी। जैसे मतलब बालकोनी की साइड से आते हैं ना, तो ऐसे नीचे फॉग थी, और जैसे पंजाबी में बोलते हैं लंग के आए, तो ऐसे पूरा लंग के, इट मीन्स जैसे मतलब टाप के, या जैसे ऊपर पैर उठा के ऐसे। हाँ जी, तो ऐसे गुरुजी आए हैं। और जो शिवजी खड़े हुए ना, वो ऐसे ही खड़े थे, ऐसे लगता था, मुझे पिक्चर पूरी बनी हुई थी कि नीचे फॉग है और शिवजी पूरे खड़े हुए हैं, और पूरा सब कुछ एक एक चीज दिखाई देती थी उसमें। मैं किसी से मांगूंगी, मतलब पूछती हूँ कि जिनके पास मैसेज कम आते हैं ना, तो मैंने दिए, अपने घर में भी दिए थे, तो पूछती हूँ किसी के पास होगा तो जरूर आपको भेजूंगी। तो पर आंटी, गुरुजी का कितना शुक्राना, और मुझे सिर्फ शिवजी के दर्शन दिखाई दिए। और उस दिन मैं अपने मतलब मदर के यहाँ गई थी, तो जाते साथ मैं बात कर रही, तो मैंने कहा मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, लेकिन आज देखो मुझे कितनी प्यारी ब्लेसिंग मिली है। ये कब से दर्शन होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं आई हूँ। तो मेरी आदत ये थी, मैं अकेले खड़े होके बालकोनी में बात करती थी, और ऐसे बात करती थी जैसे गुरुजी से बात करते हैं। कोई दिक्कत हो, कोई दुख हो, कुछ भी बात हो ना, तो मैं गुरुजी से बात करती थी। तो उस दिन भी मैं ऐसे गुरुजी से बात कर रही थी। वो घर आंटी बहुत कष्टदायक था। बालकोनी जो घर की थी ना आंटी, उसमें लॉक ही नहीं लगते थे, और ठीक कराने के बाद भी नहीं लगते थे। मैं सोती भी नहीं थी रात को, ये सोच के कि कभी भी कोई बालकोनी की साइड से आ गया तो क्या करेंगे। और अब तो सोसाइटी वालों को भी पता चल गया कि यहाँ से लॉक लगता नहीं है, क्योंकि वहां पे कंप्लेन की थी, ठीक करने आए तो लॉक ही नहीं लगता था आंटी। और देखो गुरुजी ने हमको सही सलामत वहां पे बख्शा। नीचे का घर था, और जो बाउंड्री थी बाहर से बिल्कुल हमारे नियर बाय थी, जो सोसाइटी की। और कितना बख्शा ना गुरुजी ने हमको, बहुत बख्शा, इतना बख्शा, मतलब मैं तो शुक्राना करूँ ना, वो भी बहुत कम है। तो आंटी, वो जो मैंने अपने घर में दिखाए दर्शन, तो मैं तो सिर्फ शिव जी के दर्शन दिखा रही हूँ। तो मेरा जो भाई का बेटा है, वो क्या कहता है, बुआ आपके तो गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं। मैंने कहा शिव भोला और गुरुजी एक ही हैं। कहते नहीं बुआ, आपको गुरुजी के दर्शन नहीं हुए, गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर। शिव जी के तो दर्शन हो रहे हैं, लेकिन गुरुजी के भी दर्शन हो रहे हैं। मैंने कहा मुझे तो नहीं हुए। उसने क्लियर कराया, मतलब वहां पर गुरुजी के भी दर्शन है। तो सबने देखा, तो सबको गुरुजी के भी दर्शन दिखाई दिए, और मैं बड़े शौक से शिव जी के दर्शन दिखा रही थी। तो मेरे घर में शिव जी और गुरुजी के दोनों के दर्शन थे। बहुत शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी आंटी। महाराज, बहुत बहुत शुक्राना महाराज का, सबको बख्शने के लिए। सच में जय गुरुजी आंटी, सब पे कृपा बनाए रखें प्रभु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बोलने में जो गलती होगी गुरुजी माफ करिएगा। जय गुरुजी। आंटी, एक ना ड्रीम नहीं था आंटी, मैं जगह मेरे जहाँ मैं सोती हूँ वहीं पर गुरुजी का स्वरूप भी है, और वहीं पर उनका चेयर भी है, तो वहीं मैं सोती हूँ। और रूम में कहीं भी मुझे मन नहीं लगता, लग सो जाते हैं, लेकिन अच्छा वहीं पर लगता है कि बहुत अच्छा लगता है। तो एक ऐसे ही देख रहे थे गुरुजी का स्वरूप में, देखते देखते ही सोती हूँ, देख रही थी। और गुरुजी से मैं बराबर कहती, गुरुजी का दर्शन नहीं होता है, पता नहीं सबको होता है, कैसे पहले रहते गुरुजी से मिलते तो गुरुजी का दर्शन होता है, उस समय हम भी जाते। खैर, गुरुजी को देख रही थी, उसमें सोई हुई नहीं थी, जगह बिल्कुल देख रही। तो जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि ऊपर नीचे होता है ना, तो उसी तरह से गुरुजी का स्वरूप में मैं देख रही थी कि हो रहा है। तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लगा, एक बार देखे, फिर नजदीक में जाने पर नहीं पता समझ में आ रहा था। जब बेड पर आ करके देख रहे थे तो मुझे वैसे ही फील हो रहा था, ये लग रहा था कि जैसे गुरुजी बैठे हुए हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन उनका स्वरूप में लग रहा था कि जैसे वो सांस ले रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी का। तो मैं डर गई, फिर मैं देखना बंद कर दी। पता नहीं, मुझे थोड़ा सा डर ऐसा लगा कि ऐसा कैसे हो रहा है। फिर मैं आंख बंद कर दी। उसके बाद फिर देखी तो ऐसा ही महसूस हुआ, तो कहे कि ठीक है। उसके बाद मैं सो गई। दूसरा दिन नहीं, तीसरा दिन ऐसे ही मैसेज देखी, तो उसमें
यही लिखा, जैसे ही मोबाइल खोली 2 दिन के बाद फिर दूसरे दिन, याद नहीं आ रहा है ठीक से, तो उसमें मैं पढ़ी कि बोलती कहती हो कि दर्शन नहीं देते हैं, जब दर्शन देते हैं तो तुम डर जाती हो। मुझे एकदम मेरा दिमाग सुन्न हो गया कि सच में ऐसे तो लगा कि किसी और के लिए मैसेज होगा, लेकिन जब मैं ये पढ़ी कि जब दर्शन देते हैं तो तुम डर जाती हो, मुझे लगा मैं ही तो 2 दिन पहले रात में डर गई थी देखते देखते। तो शुक्राना गुरु जी का, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी, बोलने में जो गलती होगी गुरु जी माफी चाहती हूँ। असंगी जी, आप लोग से भी माफी। जय गुरु, जय गुरु जी। आंटी, जय गुरु जी रीटा आंटी। ये तो मैंने पहले भी एक तो संगत से सुना है महाराजा से, और ये मेरा भी एक्सपीरियंस एक बार ऐसा हुआ कि ये पिछले साल की बात है, सर्दियों नहीं 2 साल पहले की, कि मैं रात को अपने ऊपर कॉरिडोर में खड़ी थी और मेरा बेटा बाथरूम में था, मैं वेट कर रही थी वो बाहर आ जाए, और ठंड भी हो रही थी और मुझे नींद बहुत आ रही थी। तो वहां पे गुरुजी का, तो मैं वहां उसके ऊपर सिर लगा के ऐसे ही जैसे नींद आ रही ना, ऐसे दीवार पे खड़े हो जाते हैं, तो मैं महाराज के स्वरूप पे ऐसे सिर टेक के वेट कर रही थी। तो मुझे एकदम से हार्ट बीट सुनाई दी, क्योंकि मेरा सिर महाराज के हार्ट के पास आ रहा था। मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, शायद मुझे अपने हार्ट की बीट सुनाई दे रही है। फिर मैंने फिर दोबारा से लगा, फिर से हुआ। फिर मैंने ध्यान दिया कि मैं तो राइट साइड से लीन कर रही हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं लेफ्ट साइड से हूँ जो मुझे अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही है। तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, महाराज ने मुझे इतना सुंदर एक्सपीरियंस दिया। पर आंटी मैं डरी नहीं मैंने कई बार सोचा मैं बहुत खुश हो गई, अरे वाह महाराज, मेरी नींद उड़ गई। फिर मैं डर गई, वो पता नहीं लगा कि ऐसा कैसे हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैं सच में डर गई थी, और मैसेज में भी पढ़ रही थी तुम डर गई। सच मुझे लगा वास्तव में मैं ही तो डरी थी कि मेरे ही लिए है। हाँ जी आंटी, गुरु महाराज कंफर्म कर रहे थे वो ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। हाँ, मुझे लगा कि मेरे नहीं आंटी, ऐसा और संगीत के साथ भी हुआ है, इवन पायल आंटी के साथ भी ऐसा हुआ है कि उनको भी महाराज की हार्ट बीट सुनाई दी थी। वो बता रही थी एक बार सत्संग में, एक बार उनको लगा कि वो सो रही थी कि जैसे किसी ने हाथ उनके ऊपर रखा है। तो ये महाराज का शुक्राना है जो इतने प्यारे प्यारे हमें सत्संग देते हैं। ये सब उन्हीं के सत्संग है, हमारे नहीं। तो बस शुक्राना महाराज। तो मुझे तो उस दिन तो मैं डर गई थी, मैं 2 बार डरी हूँ, पता नहीं। एक बार जैसे आप बोल रही हैं कि हार्ट बीट, तो ये बहुत पहले की बात है, लगता है 3-4 साल हो गया है, 4 साल हो गया होगा। तो मैं ऐसे दूसरे रूम में सोई थी, वहां पर गुरुजी का स्वरूप वहां पर भी था, हर रूम में लगा दी। तो सोई हुई थी, तो मुझे भी लगा कि जैसे हार्ट बीट नहीं सुनाई पड़ा, लग रहा कि कोई ऊपर सांस लेता है, उस तरह का आवाज सुना। उस दिन भी मैं उठ करके बैठ के देखी इधर उधर, तो कोई नहीं है। हमके तो पता नहीं, जय गुरु जी। उस दिन भी डर गए थे, लेकिन फिर सो गए। और उस रात तो बिल्कुल आंख खोल करके देख रही थी कि लग रहा था कि गुरु जी सांस ले रहे हैं। हाँ, गुरु जी सांस ले रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, बहुत प्यारा सत्संग। शुक्राना महाराज का आपको भेजने के लिए और अपनी ब्लेसिंग शेयर करने के लिए। थैंक यू। मैं कब से सोच रही, भूल जाती थी, आज पता नहीं गुरु जी को बस जैसे महाराज की इच्छा होती है, जब उनको सत्संग कराना होता है तभी हम कर पाते हैं जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का ब्लेसिंग शालिनी आंटी जी को मिल गया है, और गुरु जी का बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग शालिनी श्रीवास्तव आंटी जी के घर पे
संपन्न हो गया है। गुरुजी सत्संग में आए और सारी संगत को ब्लेस किए। संगत जी, जैसा कि आपने अभी देखा कि अलग अलग आंटियों ने अपना सत्संग शेयर किया कि गुरुजी उनको कैसे और कब कब ब्लेस किए हैं। गुरुजी महाराज जी बहुत दयालु हैं और अपनी संगत से बेहद प्यार भी करते हैं, और जब कल्याण करना होता है तो गुरुजी समय जगह सब निश्चित कर लेते हैं और गुरुजी ब्लेस कर देते हैं। गुरुजी का लख लख शुक्राना। संगत जी, सत्संग के दौरान यदि कोई गलती हुई हो तो गुरुजी आप माफ़ करें, संगत जी आप भी माफ़ करें। जय गुरुजी। संगत जी, आपने देखा कि यहाँ पे सानली आंटी के घर पे गुरुजी का 2 गद्दी लगा था, क्योंकि सानली आंटी का पहले का ही एक गद्दी चला आ रहा था और गुरुजी ने एक गद्दी उनको और ब्लेस किया। तो गुरुजी का एक चेयर और आ गया है। गुरुजी की महाराज की कृपा से नई चेयर गुरुजी के लिए आ गया है। सानली आंटी को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। सरबत का कल्याण हो गुरुजी, आपके चरणों में ऐसी मैं जुगनू प्रसाद बिंद ऐसा अरदास करता हूँ कि हे गुरुजी, सबके आप अंग संग रहें, सबका कल्याण करें। जय गुरुजी। लव यू गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस सत्संग को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और संगत देख सके और गुरुजी का ब्लेसिंग ले सके। जय गुरुजी।